जिनके जीवन में प्रभु के प्रति भक्ति नहीं, उनका जीवन आनंदित नहीं रहता है। साथियों, भारतीय संस्कृति में प्रभु भक्ति को बहुत महत्व दिया गया है। भगवान की भक्ति से तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। भक्ति के सारे व्यक्ति जीवन में सब कुछ पा लेता है, पर हमारे जीवन में सद्भक्ति और निष्काम भक्ति होनी चाहिए। लेकिन आज हर व्यक्ति भक्ति में कुछ पाने पुस्तकों से दूर युवा जो पढ़ते हैं वही आगे बढ़ते हैं, जो जागते हैं स्वायत्त हैं। एन अली बेग की दवाई अंग्रेजी में कहा गया है। पुस्तकों में लेखकों ने बड़ी साधना से अमूल्य सोना चांदी और हीरे जवाहरात ही बिखेर रखे हैं, जिन्हें बस कोई लेने वाला चाहिए। ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान की ही नॉलेज इज पावर, जो हमें अच्छी पुस्तकों, सत्संग और शासन अभाव से आज भी शिक्षा की हालत अच्छी नहीं है। अधिकांश युवा शक्ति तो अपनी रोजी रोटी से ही चिंता में बुरी तरह अन्यत्र लिप्त है। शेष इलेक्ट्रॉनिक दिया इंटरनेट की ऑनलाइन व्यवस्थाओं ने भी पुस्तकों और समाचार पत्र पत्रिकाओं आदि को जुदा कर दिया है। दुर्भाग्य से बढ़ती हुई अराजकता से स्थिति वह नशे और ढेर सारी जमा की ओर बढ़ रहा है। इस कदर युवाओं को पुस्तकों से बढ़ती दूरियां गहन चिंता का विषय है, जो दुर्भाग्य से अच्छे लेख चिंतनों और विद्वानों को एक झटके के साथ राष्ट्र की भी शक्ति है। इस पर सभी को गहन मात्रा में साथ कुछ करने की ज़रूरत है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो लोग अच्छे पढ़ते हैं वही आगे बढ़े हैं। इसलिए पुस्तकों से दूरी कभी भी उचित नहीं, उल्टे बहुत आगे का सौदा है। रमेश गोदला। जो सुप्रीम कोर्ट वरिष्ठ धाराओं ने किया है, उसी में न केवल सुप्रीम कोर्ट बल्कि देश के साथ भारी अन्याय समझता हूँ। उन्होंने देश का भरोसा तोड़ डाला। अपने पद की गरिमा के कारण जज मीडिया से बात नहीं करते, सार्वजनिक तौर पर वे अपना पक्ष नहीं रखते, नहीं किसी परिस्थिति में उंगली उठाते हैं। ये तो इलाज करने वाला डॉक्टर बता रहा है कि वह खुद बीमारी है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को अपना घर सही रखना चाहिए। वह मास्टर ऑफ डिस्ट्रोसर, उन्हें पूर्ण अधिकार है। उन्हें परंपरा का भी ध्यान रखना चाहिए। निष्पक्षता परंपरा से कहीं छेड़छाड़ हो गई, जिसे न्यायपालिका विश्वसनीयता के कटघरे में खड़ा कर दिया। भगवान किसी को कुछ लेते देते नहीं। भगवान वह होते हैं जो वितरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं। आज व्यक्ति की जीवनचर्या व्यवस्थित नहीं रही, खाना पीना सोना व्यवस्थित नहीं रहा। जल्दी सोने से जल्दी उठने का स्वास्थ्य ठीक रहता है, बुद्धि परीक्षित होती है। पर आज न सोने का समय व्यवस्थित रहा, न उठने का, न खाने का, न पीने का। फलस्वरूप आज व्यक्ति अनेकों रोगों से ग्रसित हो गया। प्राचीन काल में बनाए गए मंदिर, भवन, शास्त्र आदि हमें हमारे सन्मार्ग की ओर उन्मुख होने के लिए प्रेरित करते हैं, और आज भी उन्हीं का अनुकरण अनेक प्राणी अपने समाचीन लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थ हो रहे हैं। यदि आज जो कृतियाँ निर्मित होगी, वह आगे आने वाली पीढ़ी उसे प्रभावित मानकर अपने अपने सत्य धर्म से परिचित हो सकेगी और इनकी महिमा को जीवंतता प्रदान करने के लिए अपना महत्व योगदान दे सकेगी। तुलसी यहाँ संसार में कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला, ले को प्रभु नाम। वो फसाना जिसमें तेरी फतेह का हो तज़किरा, उस फसाने में हवाला मुक्तसर मेरा भी हो। हरे हरे। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। धर्म तो आत्मा में विद्यमान है। रमेश गोदला। एक ही संदेश संपूर्ण समाज के लिए है कि मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ। और इस संदेश से उन्होंने समाज में एकता व अखंडता की लहर
जगा दी। उनकी एक ही भावना रहती है कि संसार के सारे प्राणी सुखी रहें और निरोगी रहें। उनकी जीवन शैली हमें यही प्रेरणा देती है कि हमें परस्पर प्रेम व वात्सल्य धर्म का प्रचार करना चाहिए। सेवा भाव दृष्टि धर्म है। मनुष्य केवल अन्न खाने से नहीं जीता बल्कि उसे छोड़ना भी पड़ता है। श्वास लेने के साथ साथ श्वास को छोड़ना भी आवश्यक है। इसी प्रकार जीवन में दानवता की महत्व। भगवान महावीर राम की पूजा हम क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने सत्य से साक्षात्कार किया था, सत्य की साक्षात्कार किया। उन्होंने सत्य की समझ था। सत्य मूर्ति की हम पूजा तो करते हैं, परंतु हम सत्य को असंख्याक रूप से अपने जीवन में नहीं उतार पाते। ज्ञान अल्प भले ही रहने दो, पर जीवन में उतर जाना चाहिए, क्योंकि आचरण का विरोध महत्व है। धर्म कहीं किताबों में बाहर नहीं है, धर्म तो आत्मा में विद्यमान है। इसे आत्मा में खोजो। सामाजिक आचार विचार तो हमेशा परिवर्तनशाली प्रगतिशील, परंतु धर्म है वह अजर अमर है। शरीर को देखकर उसके भोजन की पहचान होती है। प्रिय न्याय बोलने से सभी मानव संतुष्ट होते हैं। अप्रिय वचन तो पशु भी सुनना पसंद नहीं करते। फिर हम तो संसार के अनमोल कृति मनुष्य है। प्रेम की भाषा सभी सुनना पसंद करते हैं, इसलिए प्रेम की चाशनी में बहुत शक्ति है। उसे यदि नमकीन चीज़ भी मिला दी जाए तो वह मीठी हो जाती है। सब्सक्राइब फ्री है मित्रों।